क्या हुआ सर? बोला क्या उन्होंने? बोला नहीं सर, नहीं बोला। फाइल दे। ये देखिए नंबर, जिस नंबर से तुम मधु को एसएमएस करते थे, ये नंबर तेरे नाम पे रजिस्टर है चिकने, समझा क्या? इतना ही नहीं, इवेंट की जगह पे जो रूम थी जहाँ पे मधु थी उसके रूम में तुम गए थे और तुम बाहर आए, उसके बाद में मधु जिस हालत में बाहर आई ना, वो भी सीसीटीवी फुटेज है हमारे पास। ये देख वीडियो, ये रहा तुम्हारे घर के लैपटॉप में मिला हुआ फुटेज। तुमने रेप किया है ना? बोल। देखो तुम शांति से बताओ, नहीं तो हम अशांति पे उतर आएंगे। सर मैं बताता हूँ सर, हमारी पहले से ही मधु पर नजर थी सर, और मधु को देखा तो हम लोग बाहर आ गए थे। मेहुल जब गहना को लेकर चला गया तब हम उसके रूम में घुसे। वो अपना सारा सामान समेटने में बिजी थी सर। हेलो बेब्स। क्या हुआ? कुछ नहीं, लेकिन अब होगा रोमांस। ये ले देख वीडियो, सही है ना? क्या सही बना ना वीडियो? और ज्यादा चू चपड़ किया तो यही वीडियो सोशल मीडिया पे भी डाल देंगे और तेरी माँ को भी दिखा देंगे। अरे बदनामी के डर से तेरी माँ मर जाएगी रे। और मुंह बंद रखा तो पैसा भी मिलेगा, मजा भी आएगा और तेरी माँ का इलाज भी होगा। सर वो चुप रही और हम उसे अपना काम करवाते रहे। हम उसे बड़े बड़े लोगों के पास एक रात के लिए भेजते थे। एक बात बताओ, ये मेहुल के अकाउंट में तुम आजकल हर 2 दिन में पैसे डाल रहे हो, वो भी शामिल है क्या इसमें? ये सारा प्लान मेहुल का था। बट ये देख, पहचानता है? देख हमारे पास सबूत भी है और गवाह भी है। तू सच बोल, अगर तू सच नहीं ये रे, तू सच नहीं बोलेगा ना, ये कहां से डालूंगा और कहां से निकलेगा पता भी नहीं चलेगा। बोल बोल, सच बोल। बताता हूँ सर, वो गहना अपने सारे पैसे उड़ा रही थी। वो सारे डायमंड्स उस तरुण को देने वाली थी। सर मैं भी तो अपने बारे में कुछ सोचता ना, इसलिए उस दिन जब मैं इवेंट में वापस गया पैसे लेने के लिए, मुझे ये दोनों मिले। क्या है ये? भाई तू होता ना, तू भी इस बहती गंगा में हाथ धो लेता। मजा आ गया यार। अब जब मन करेगा ना तब बुलाएंगे इसे। देख ये सब तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन एक प्लान है मेरे पास। अगर तुम दोनों ने मान लिया ना तो तुम दोनों मजे भी करोगे और पैसे भी आएंगे। क्या प्लान है? मैंने इन्हें मधु को प्रोस्टिट्यूशन में ले जाने का आइडिया दिया था। तब थोड़े पैसे आने लगे और ये दोनों भी मजे ले लेते थे। मधु ने काम पे आना बंद कर दिया तो गहना उससे मिलने उसके घर चली गई। मधु, तुम काम पर क्यों नहीं आ रही हो? रेप हुआ है मेरा उस इवेंट में। कपिल और मिलिंद ने मिलकर किया। क्या? लेकिन तुमने मुझे ये सब, चलो मेरे साथ,
पुलिस स्टेशन चलो अभी के अभी, सबको जाके सब कुछ बता देंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं हम। आप मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए मैडम, मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मुझे मेरे बारे में नहीं सोचना, मुझे मेरी माँ के बारे में भी सोचना है। लेकिन मधु, ऐसे चुप रह के भी तो कोई फायदा नहीं है ना, चुप मत बैठो, हम इंसाफ करेंगे। जिंदा रहेंगे तो इंसाफ होगा ना। आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप जाइए यहाँ से। सर मधु मेरे बारे में जानती नहीं थी और गहना को भी सिर्फ यही 2 मुजरिम लगते थे और ये बात गहना ने मुझे बताई भी थी सर। मेहुल, हमें मधु की मदद करनी पड़ेगी, मेरे लिए काम करते वक्त उसके साथ ये हादसा हुआ है। कर लेंगे गहना, कर लेंगे, लेकिन तुमने कहा ना कि मधु सामने आने से डर रही है, हैं? और उसकी स्टेटमेंट के बिना तो हम कुछ नहीं कर सकते। शायद उसे उन लोगों की ताकत का अंदाजा हो, इसीलिए चुप है ना। लाइफ में ना कई बार हमें सेल्फिश बनना पड़ता है। पैसे के लिए तूने एक लड़की को ऐसा बना दिया। कहना मधु के लिए लड़ना चाहती थी, तूने उसके आत्मविश्वास को तोड़ दिया। अरे कहीं ऐसा तो नहीं है कि गहना को तेरे रंग रूप के बारे में पता चल गया इसीलिए मार दिया? नहीं सर, नहीं सर, गहना को मैंने नहीं मारा सर। मैंने जो भी किया था मैंने कबूल कर लिया सर, गहना को मैंने नहीं मारा। सर ये केस गहना से शुरू होकर मधु पे आके रुका। मधु की सुसाइड की वजह तो पता चली, लेकिन एक गहना का मर्डर केस, इसके रिलेटेड कोई भी एविडेंस नहीं। सर वो बाइक का एड्रेस मिल गया, गोरेगांव ईस्ट निर्मल पार्क। जी कहिए। इसे पहचानते? हाँ सर, मैं तो इन दोनों को जानता हूँ। ये दोनों तो मेरे कजन भाई के बेटे हैं, पंजाब में रहते हैं। कुछ दिन पहले मुंबई आए थे और मेरी बाइक लेके घूम रहे थे। अब कहाँ मिलेंगे? पंजाब में। एक मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, एक झटके में बता दे सुपारी किसने दी थी? गहना श्रेया को लेकर काफी इमोशनल थी, उसके अपने खुद के बच्चे नहीं थे ना, तो वो श्रेया से बहुत प्यार करती थी, मगर मुझे आने वाले बच्चे के लिए पैसे जमा करने थे सर, इसलिए मैं उसका इस्तेमाल करती थी। तो ये पैसे रख, और मैं हूं ना, कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी मैं श्रेया को। 8 लाख रुपए ले चुकी थी मैं उससे, मुझे और पैसों की जरूरत थी सर। फिर मैं गहना के घर गई, तब वो नहाने जा चुकी थी। मैंने सोचा यही एक मौका है। किसी के लिए कितना भी कर लो ना, कम पड़ जाता है। तूने जब जब पैसे मांगे मैंने तब तब तुझे पैसे दिए, और तू चोरी कर रही है। मेहुल सही कहता था, तूने मुझसे दोस्ती से पैसों के लिए की है ना। गलत समझ रही है तू, गहना वो डॉक्टर के कम पड़ गए। और झूठ नहीं सुनना है मुझे, मैंने जितने पैसे तुझे दिए ना, वो सारे पैसे मुझे वापस चाहिए। 1 महीना है तेरे पास, अगर मुझे मेरे पैसे वापस नहीं मिले ना, तो तू देख मैं क्या करती हूँ। 1 महीने में 8 लाख कहाँ से लाती सर मैं? पैसे सारे खत्म हो चुके थे और वो पुलिस में जाने की धमकी दे रही थी। हमने सोचा कि सोने की मुर्गी से जितने सोने के अंडे मिलने थे वो तो मिल चुके हैं, अब इसे खत्म करना ही बेहतर है। हाँ सर, इसलिए हमने इन दोनों को सुपारी दी। हमने गहना को बेवकूफ बना के जो पैसे लिए थे, उसी पैसे से हमने उसकी सुपारी दे डाली। हमने गहना को मरवा दिया। हमें लगा कि इनको पंजाब से अगर बुला लेंगे और काम खत्म होने के बाद वापस भेज देंगे तो किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा, इसलिए इनको इनके रिलेटिव्स के यहाँ रुकने को कहा ताकि किसी को मालूम ना पड़े। और फिर हम लोगों ने आगे की प्लानिंग की। उस दिन पैसे देने के बहाने मैंने गहना को मड आइलैंड के सुनसान रास्ते पर बुलाया था सर, और प्रूफ के लिए हम उसी वक्त डॉक्टर के पास चले गए और इन दोनों को गहना के पीछे लगा दिया।
गाड़ी क्यों बंद हो गई? तरुण, मेरी ना गाड़ी बंद हो गई है। मैंने तुम्हें लोकेशन भेज रही हूँ, प्लीज मुझे आके पिक कर ले। तुम्हें पता नहीं था कार में 4 करोड़ की हीरे? नहीं सर, नहीं सर। हमें कुछ भी नहीं पता था। शर्म आती है औरत का ये रूप देखकर। तेरी बेटी से माँ की तरह प्यार करती थी वो, और तेरे आने वाले बच्चे के लिए तेरी मदद कर रही थी, और तूने उसी को मार डाला। श्रेया और तेरे आने वाले बच्चे को तुझे इस सब का जवाब देना होगा। सर, मुझे तो लोगों की मेंटालिटी आजकल समझ नहीं आती। ये गहना, इसने दीप्ति की इतनी मदद की और आखिर में उसने ही गहना को मरवा दिया। क्या है ना, इंसान की जरूरतें खत्म हो जाती है लेकिन लालच कभी खत्म नहीं होता। सही कहा सर। ये गहना जैसे अच्छे लोग भावनाओं में बह जाते, और ये दीप्ति और मेहुल जैसे शातिर लोग इन अच्छे लोगों से अपना मतलब निकाल लेते। इसीलिए जिंदगी में जरूरत से ज्यादा किसी के ऊपर भरोसा नहीं रखना चाहिए। अगर भरोसा रखना है तो आंखें और कान खुली रखनी चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर आस्तीन का सांप कौन है पहचानने में आसानी हो। यस सर।